आप सब लोगों के कल्याण के लिए इस रहस्य को मैंने आपको बताया। तो अब आप भले ही आप इस वीडियो में देखें तो पार्वती के शिवलिंग का स्पर्श करने का, दर्शन करने का जो फल है, आपको दर्शन तो हो ही रहा है। तो आप अनेकों अनेक पापों से विमुक्त होकर, और साथियों, आज मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत प्राचीन गुप्त विद्या का उद्घाटन करूंगा जो परम गोपनीय है, लेकिन आज का मानव रोगों से, दोषों से, कली के प्रभाव से अत्यंत कृष्ट और रोगग्रस्त हो गया है। तो मानव जाति के कल्याण के लिए आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पर बात करूंगा जिसे पारद कहते हैं। पारस, पारद, सूत, रस, पारा, इसी को कहते हैं। जो विदेशी लोग तो इसे विष कह के इसे दूर हटते हैं, लेकिन ये अमृत है। संसार में जितना भी अमृत है वो विष के अंदर ही छिपा है। तो किसी भी विष का जो शोधन हो जाता है, उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, तो वो अमृत बन जाता है। जो इस संसार की सृष्टि का मूल है। वैसे तो आधुनिक केमिस्ट्री ये कहती है कि एलिमेंट्स जो प्राकृतिक होते हैं बनाए नहीं जा सकते। तो करीब करीब 132 कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, उसमें कुछ और भी लगातार रिसर्च होती रहती है, मिलते रहते हैं, उसमें ऐड करते रहते हैं। हमने जो प्रयोग किए हैं अब तक पारे पर, तो ये धारणा के एलिमेंट्स, तत्व जिन्हें कहते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते, ये गलत धारणा है। हमने जब इस पारे पे काम किया है तो अनेकों ऐसे एलिमेंट बन गए हैं जिनका उल्लेख आवर्त सारणी में है ही नहीं, पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जितने एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में लिखे हैं, ये इनमें अधिकतर एलिमेंट्स नहीं है, वो यौगिक हैं, कंपाउंड हैं। और मेरी मान्यता यह है, और प्राचीन साहित्यों की भी मान्यता यही है, कि संसार में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, पारा और गंधक, मरकरी एंड सल्फर। और इनके विभिन्न केमिकल रिएक्शन से अनेकों प्रकार के एलिमेंट्स बन जाते हैं, और ये दोनों तत्व सभी में व्याप्त हैं, चाहे वो अव्यक्त रूप से है, निराकार रूप से है, अथवा साकार रूप से है। इन दोनों की उपस्थिति प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक यौगिक में है। ये पारा सृष्टि का मूल कारण होने के साथ साथ इसके दर्शन का, इसके स्पर्श करने का, इसका भक्षण करने का, इसके दर्शन करने का, इसकी पूजा करने का विशेष महत्व दिया गया है। और यहां तक कहा गया है, शास्त्रों में उल्लेख है कि करोड़ों बल्कि लिखा है 1000 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है, वो रसलिंग यानी पारद की बनी हुई शिवलिंग की पूजा करने से स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा दर्शन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। इसके उदाहरण जो शास्त्रों में है, मैं उनको आपको पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए। ये लिखा है, त्वं माता सर्वभूतानां पिता चाहम सनातनः वियोष यो रसो देवी मां मैं तुम संभवा दसनात् स्पर्शनात् भक्षणात् स्मा प्रिय पूर्णाद्र सदा नाच दृश्य सद विधं फलम। अब इसका अर्थ समझें। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, हे प्यारी पार्वती, तुम सब जीवों की माता हो और मैं संपूर्ण जीवों का सनातन पिता हूं। हम दोनों के प्रबल संबंध से पैदा हुआ जो रस है, उसके दर्शन से, स्पर्शन से, छूने से, भक्षण करने से, स्मरण करने से और पूजा करने से और रस का दान करने से 6 प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो अब उसके बारे में जो उल्लिखित है बताता हूं। रस दर्शन का फल, अगर आप पारे से बने शिवलिंग का दर्शन करते हो तो उसका क्या फल मिलेगा, ये लिखा है, केदारादीन लिंगानी पृथ्व्याम यान कानचित तान दृष्ट्वा चतुर्पुण्यम तत्पुण्यम रस दर्शनात्। अर्थात
इस पृथ्वी पर केदारनाथ से लेकर जितने श्री महादेव जी के लिंग प्रतिमा हैं, उन सबके दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य केवल रसलिंग के दर्शन करने से मिल जाता है। आप केदारनाथ और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और संसार में जितने भी पार्थिव शिवलिंग हैं, उन सबके दर्शनों करने से जो फल मिलता है, वह पुण्य केवल एक रसलिंग पारस शिवलिंग के दर्शन से, इसके दर्शन से फल मिल जाता है। तो देखिए, इसे कहते हैं पारद शिवलिंग, रसलिंग, ये रसलिंग है। तो इसके दर्शन से करोड़ों करोड़ों शिवलिंगों के दर्शन का फल मिलता है। ये प्रमाण के लिए मैं शास्त्र में पढ़ के बता रहा हूं, आप सुन सकते हैं। अब इसके बाद रसलिंग के स्पर्श करने का फल, ये तो दर्शन करने मात्र का फल था। अगर रसलिंग आपको स्पर्श करने को, छूने को मिल जाए, तो उसके बारे में लिखा है कि जो रसलिंग चंदन, अगर, कर्पूर, केसर और कस्तूरी से बना होता है पारद के सहयोग से, उसको स्पर्श करने से शिव के दर्शन के बराबर लाभ मिलता है। जैसे आपने साकार रूप से भगवान शिव का दर्शन कर लिया हो, ऐसे रसलिंग के दर्शन से साक्षात भगवान शिव के दर्शन का फल मिलता है। अब ये तो स्पर्श करने का फल है। दूसरा, रस के भक्षण करने का फल। जो पारा से बनी हुई शुद्ध, अत्यंत शुद्ध, विशुद्ध पारे के भस्म, जो अभ्रक और स्वर्ण से जब पारा खा लेता है और गंधक जारित हो जाता है, उसकी भस्म के खाने से जो फल मिलता है, उसका लिखा है, सुनिए, भक्षणात् परमेशानी हंति पापत्रयम् रसः दुर्लभम ब्रह्म विष्णाद्यैः प्राप्यते परमं पदम। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो पारद को भक्षण करता है, उसके मानसिक, मन से किए, वाणी से किए, वाचनिक और कायिक यानी शरीर से किए हुए तीनों प्रकार के पापों को ये शिवलिंग, ये भस्म, पारे की भस्म नाश कर देती है। संपूर्ण पापों का नाश करने में पारद की जो भस्म है वो समर्थ है। वो न केवल पापों का नाश करती है, शरीर को अजर-अमर बना देती है, बुढ़ापा समाप्त कर देती है, रोगों का आत्यंतिक निवारण कर देती है, शरीर सदैव युवा बना रहता है, कायाकल्प हो जाता है। तो इसके भक्षण से जो पापों के प्रभाव से शरीर को कष्ट मिलता है, जो शरीर जर्जर हो जाता है, बुढ़ापा और रोगों से ग्रसित हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। अर्थात पापों का जो फल था वो समाप्त होकर पारे की भस्म से विशुद्ध कर देती है और कायाकल्प करने में समर्थ है। अब रसभक्षण करने का दूसरा फल लिखा है, उदरे संस्कृते सूते यस्योत्कामति जीवितम स मुक्तो दुष्कृता दोरात प्रायाति परमं पदम। यानी उदर में पारद के रहते हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाए, तो वह मनुष्य घोर पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकल जाए, भगवान की, ईश्वर की स्मृति हो जाए, ईश्वर नाम उच्चारण हो जाए, तो मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि ऐसा संभव नहीं है, तो उसने अगर ये पारे की इस प्रकार से बनी हुई भस्म का भक्षण किया है और उसके शरीर में, पेट में वो भस्म मौजूद है, तो कैसी अवस्था में भी उसकी मृत्यु क्यों न हो, वो परम पद, ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ऐसा ये उल्लेख है, ये आपके सामने में पढ़ रहा हूं। इसके अलावा रसलिंग के स्मरण करने का फल, अगर आप वो रस की भस्म नहीं ले सकते, आपको स्पर्श करने के लिए भी नहीं उपलब्ध है, अथवा आपको पूजा करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है, तो मानसिक रूप से ये शिवलिंग बनी है, ये रसलिंग जो बनी है, इसको देख लो और देख करके अपने मन में स्थापित कर लो, अथवा इसका फोटो ले लो, तो फोटो लेने से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अन्यथा मन में इसका चित्र बना लो। इसकी मानसिक रूप से स्मरण करने का भी फल लिखा है। हे पार्वती, जो मनुष्य हित कमल में स्थित पारद का स्मरण करता है,
वह अनेक जन्म के संचित पापों से तत्काल छूट जाता है। तो इसके स्मरण करने से भी पापों से छूट जाता है। इसके अलावा रस की पूजा करने का फल, विधाय रसलिंगम यो भक्ति युक्त है समर्चित जगत प्रिय लिंगानाम पूजा फलम वापन्यात। जो मनुष्य भक्ति से पारक शिवलिंग बनाकर पूजन करता है, वह तीनों लोकों में जितने शिवलिंग हैं उन सब की पूजा के फल को प्राप्त कर लेता है। अब शिवलिंग रसलिंग की पूजा करने का दूसरा फल लिखा है, ये दूसरी पुस्तक में है। ये लिखा है स्वयं भूलिंग सहस्त्रय्य यत फलम सम्यक अर्चनात् तत्फलम कोटि गुणतम रसलिंगार्चनात् भवेत्। हजारों शिवलिंगों की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, स्वयंभू शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग होती हैं जो स्वयं पृथ्वी से प्रकट होती हैं। तो ऐसी हजारों शिवलिंग जो स्वयं हैं, उनके पूजा करने से जो फल मिलता है, उस फल से कोटि गुणा फल, करोड़ गुणा फल पारद के महादेव की पूजा करने से प्राप्त होता है। इसके अलावा और सुनिए, दर्शनात् रसराजस्य ब्रह्मत्याम व्यपोहिति स्पर्शना देवी गोहत्या नाथ संशय किम पुनर्वक्षण देवी प्राप्यते परमम पदम। पार्वत का दर्शन करना ब्रह्मत्याग को दूर करता है और स्पर्श करना गोहत्या का नाश करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, उसके भक्षण करने से यदि परम पद प्राप्त हो तो भी आश्चर्य नहीं है। पूजा शिवलिंग रसलिंग की पूजा 5 तरह की होती है। रस का भक्षण, स्पर्श, दान, ध्यान, परपूजन, नैवेद्य, यह 5 प्रकार की रस पूजा महापापों का नाश करने वाली कही गई है। भक्षणम, स्पर्शनम, दानम, ध्यानम च परपूजनम पंचदा रस पूजोक्ता महापातक नाशनी। अब रस भक्षण करने का फल जो बताया, फिर से सुनिए, ये दूसरे शास्त्र में लिखा है, हंति भक्षण मात्रेण पूर्व जन्माग संभवम रोग संगम शेषाणाम नराणाम नात्र संशय। जो पारद संपूर्ण मनुष्यों के पूर्व जन्म के पापों से उत्पन्न हुए अनेक रोगों को केवल भक्षण से ही नाश कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। अब और आगे लिखा है, रसलिंग के स्पर्श का फल, पूर्व जन्म कृतम पापम सद्यो नाशति देहिनाम सुगंध पृष्टि सूतेन यदि शंभु विलेपित। जिन मनुष्यों ने सुगंधित वस्तुओं के साथ पिसे हुए पाद से शिव की पूजा की है, उनके पूर्व जन्म में किए हुए पापों को श्री महादेव जी शीघ्र ही नाश कर देते हैं। और आगे लिखा है रसदान का फल, जो पारा दान करता है उसका फल, रोगिभ्यो यो रसम दत्ते शुद्ध पाक समन्वितम तुलादाना सुमेधानाम फलम प्राप्नोति शाश्वतम। जो मनुष्य शुद्ध पाक, शुद्ध पाक कहते हैं जो कच्चा न हो, जो भस्म बना हुआ अच्छी तरह से पका हुआ पारा हो, वो शुद्ध पाक अर्थात जो रस कच्चा न हो से युक्त पारद को रोगियों के लिए देता है, वो निरंतर तुलादान और अश्वमेध के फल को प्राप्त होता है। तो उस वैद्य का भी धन्य भाग है जो पारे से बनी औषधियों का देता है। रस पर पूजन नैवेद्य का फल सुनिए, अमृगासोई सूत्र से नैवेद्यम पर कीर्तितम रसस्य अर्चनम कृत्वा प्राप्नुयात् कृतुजम फलम। पारद को अभ्रक का ग्रास देना है, उसी को पारद का नैवेद्य देना कहते हैं। जो पारे को अभ्रक खिलाता है, धारण करता है अभ्रक का, उसे नैवेद्य देना कहते हैं। इस प्रकार जो रस की पूजा करता है वो अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। पारद भक्षण की उत्तमता के बारे में लिखा है शास्त्र में, यावन हरबीजम तो भक्षेत पारदम रसम तावत कृतो मुक्ति कुतः पिंड धारण। जब तक मनुष्य शिववीर पारद रस को नहीं भक्षण करता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती और वो अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकता। पारद से अजर अमर होने की प्राप्ति। अचरा जायते देवी शरीरम जरा मरम मनुष्य समाधानम रस योगाद वाप्यते। हे पार्वती, रस भक्षण के योग से मनुष्यों का शरीर थोड़े ही समय में अजर अमर हो जाता है और उनका मन भी शांत हो जाता है, सात्विक वृत्ति हो जाती है। अब पारद भक्षण करने के उपाय,
सत्वम च लभते देवी विज्ञानो ज्ञान पूर्वकम सत्यम मंत्रा सिद्ध्यंति यो अनाति मृत सूतकम। हे पार्वती, जो मनुष्य पाद भस्म को खाता है वो ज्ञान और विज्ञान से सतोगुण को प्राप्त होता है और उसके सिद्ध किए हुए मंत्र सब सत्य होते हैं। उसको मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है जो पाद का भक्षण करते हैं। अब बहुत कुछ लिखा है और एक जगह लिखा है पाद सेवन से ब्रह्म पद की प्राप्ति। स्थिर देह अभ्यास वशाद प्राप्यम ज्ञानम युवास्त कोपेतम प्राप्नोति ब्रह्म पदम न पुनर्भव वास जन्म दुखान च। पाद भक्षण से जब देह स्थिर हो जाए तब बार बार महावाक्य के विचारने से अष्टविध गुणों बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और धर्म से युक्त ज्ञान को प्राप्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसमें लिखा है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि पारद स्वयं भगवान शिव का वरदान है। और ये तो एक पुस्तक की बात हुई, दूसरी पुस्तक है रसरत्न समुच्चय, उसमें भी कुछ लिखा है। ये तो पिता की बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं जो रसरत्न समुच्चय में लिखा है। रसरत्न समुच्चय में जो लिखा है वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। वैसे तो जो पारद को शिववीर कहते हैं, तो जिस भगवान शिव के शरीर से जिसका संपर्क हुआ हो वो चिन्मय तत्व कहा जाता है। अर्थात उस चिन्मय तत्व के संपर्क से भी अगर मुक्ति न हो तो मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों को विश्वास पूर्वक ग्रहण करिए और इसका लाभ उठाइए। देखिए ये लिखा है रसरत्न समुच्चय के अध्याय 6 के श्लोक 19 में मिलता है। इसमें लिखा है लिंग कोट सहस्त्रस्य यत फलम सम्यक अर्चनात् तत्फलम कोट गुणतम रसलिंगार्चनात् भवेत्। तो इसका अर्थ है 1000 करोड़ शिवलिंगों का विधिपूर्वक पूजन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, पारद से निर्मित शिवलिंग के पूजन से वही फल करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। आगे फिर लिखा है ब्रह्मत्या सहस्त्राणी गोत्याजितानि च ही तत्क्षणा दुलयम जानती रसलिंग से दर्शनात्। ये स्तोत्र रसरत्न समुच्चय के अध्याय 6 का श्लोक 20 है। इसका अर्थ है रसलिंग अर्थात पारद शिवलिंग के दर्शन से सहस्रों ब्रह्मत्या और 10,000 गोहत्याओं के समान बताए गए अत्यंत भारी पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब आप इसका शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है और आज बड़ा पुण्य दिन है श्रावण मास का, इसलिए मैंने इस रहस्य को छिपाया नहीं। आप सब लोगों के कल्याण के लिए इस रहस्य को मैंने आपको बताया। तो अब आप भले ही आप इस वीडियो में देखें तो पारद के शिवलिंग का स्पर्श करने का, दर्शन करने का जो फल है, आपको दर्शन तो हो ही रहा है। तो आप अनेक पापों से विमुक्त होकर और कल्याण को प्राप्त होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इस कामना के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।